वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने भक्ति काल से संबंधित 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान तव। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह शर्मा। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर ने अपनी जाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। श्याम सुंदर दास ने कहा, कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। डॉक्टर सरनाम सिंह ने कहा। पंचमेल खिचड़ी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप याद कर सकते हैं। जो खिचड़ी है वो कैसी है? सुंदर है। तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो गुरु नानक देव है इनका जन्म का जो सन है वो और जो इनका जन्म स्थान है दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जपू जी, आस दीवार, रही रास और सोहिला। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मल्लुकदास। आंसर हो जाएगा श्रीचंद। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद है। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक हैं। इधर संप्रदाय दे रखे हैं और इधर प्रवर्तक। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गोणीय यहाँ गोड़िया संप्रदाय होगा चैतन्य महाप्रभु, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दादू पंथ दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। और आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। आंसर हो जाएगा संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। जो संत साहित्य के संबंध में संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि संत साहित्य में भजन पूजन निषेध है। संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। संत साहित्य समाज सुधार तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। संत साहित्य का प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है, जो निर्गुण पंथ के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना
छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी सरल एवं सहज साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की माता का नाम था लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। आंसर हो जाएगा तृप्ता। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन हुआ था। निधन सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। इनके विचार निम्न ग्रंथों में है। जपूजी नानक दर्शन का सार, आस दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा इनका खड़ी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तऊ भक्ति मुक्ति मई आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचयी, बीजक। आंसर हो जाएगा कबीर की परिचयी। हम तऊ भक्ति मुक्ति मई आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। उक्त काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परिचय से ली गई है, जिसके रचनाकार श्री अनंत दास जी माने जाते हैं। कबीर की परिचय की 6 प्रतियां उपलब्ध हैं, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इस परिचय से स्पष्ट होता है कि कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रजब। आंसर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण, शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खांडेवाल था। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही साथ एक और मैं आपको बता देती हूँ, सुंदरदास ने श्रृंगार रस का भी विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कुत्ता राम मुतिया मेरा नाऊ, गलई राम की जेवड़ी जित खैचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, मान, दीनता, कुंठा। आंसर हो जाएगा आत्मसमर्पण। उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ महान या श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बिरहीन को मीच दे कई आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना मोपई सहाना जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता, उपालंब। आंसर हो जाएगा विरह की अतिशयता। कई बिरहीन को मीच दे कई आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षणा मोपई सहाना जाई। कबीरदास जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी एवं मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस में की है? रमैनी, सबद, साखी, कबीरपंथ। आंसर हो जाएगा रमैनी। कबीर की वाणियों का संग्रह
उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। रमैणी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। रमैणी में चौपाई छंद का प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुकड़ी, खड़ी बोली, अवधी, अपभ्रंश। आंसर हो जाएगा सदुकड़ी। कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि के नामों से अभिहित किया जाता है। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यह उक्ति किसकी है? रसखान, रहीम, मल्लुकदास, कबीर। आंसर हो जाएगा कबीर। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि कबीरदास की है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया और बीजक में भी 3 भागों में विभाजित कर दिया, साखी, सबद और रमैणी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? नानक, जायसी, मीरा, कबीर। आंसर हो जाएगा मीरा। मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवियत्री नहीं थी। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, आस दीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी में नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 90 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।